चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मोलार कंडक्टिविटी। देखो मोलार कंडक्टिविटी उसी की ज्यादा होगी जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे। समझ लो, मोलार कंडक्टिविटी उसी की ज्यादा होगी जिसमें नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। चलिए एक एक करके चेक करते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, PtNH3 होल ट्वाइस Cl2। ये एक ही है पूरा, क्योंकि इसमें काउंटर आयन ही कोई नहीं है। काउंटर आयन किसे बोलते हैं, जो इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है उसको काउंटर आयन बोलते हैं। इसमें काउंटर आयन ही नहीं है। ठीक है, तो पूरा ये कॉम्प्लेक्स एक ही है। ठीक है, बी पे देखिए आप, बी में हमारे पास क्या है, CONH3 होल 4 Cl2 और बाहर Cl है। देखो ये पूरा का पूरा एक आयन है। ये पूरा का पूरा क्या है, एक आयन जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, और एक आपका ये आयन बनेगा। यानी कि जब आप इसको डिसोसिएट करोगे, मैं दिखाता हूं आपको बनने वाला क्या है। यहां से मिलेगा आपको CO, और ये कोबाल्ट है। ठीक है ना, CO स्मॉल ओ आएगा यहाँ पे, कोबाल्ट है ये, NH3 के साथ NH3 होल 4 है, Cl2 है। ठीक है, ये पूरा डिसोसिएट होके इस पे चार्ज क्या आएगा, +1, क्योंकि साथ में Cl पे क्या आ जाएगा, -1। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए बच्चों, 2 हो गए। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, 2। सी में चेक करते हैं, K4FeCN6 होल 6। अब देखो ये पूरा एक आयन में ब्रेक होगा और ये 4 पोटेशियम अलग होंगे आपके। तो जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ये ब्रेक होगा ऐसे, 4K+, साथ में FeCN6 पे 4-, तो टोटल आयन कितने हो गए, 4। ठीक है ना, और एक, टोटल हो गए 5। आ रहा है समझ, कितने आयन हो गए टोटल, 5। ऑप्शन नंबर डी में देखिए, CrH2O होल 3। ठीक है, साथ में क्या है, Cl3 आपके। क्लियर है, यहाँ Cl3 अंदर भी रहे होंगे। ठीक है, यहाँ क्या रहा होगा, 3 Cl रहे होंगे। हाँ, क्योंकि ये H2O होल 6 होगा, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी है। H2O क्या होगा, होल 6 होगा। ठीक है, CrH2O होल 6, और ये बाहर है Cl3। तो ठीक है, एक आयन आपका ये है। ठीक है, CrH2O होल 6, और इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, 3+, क्योंकि बाहर 3 क्लोरीन है, उन पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो टोटल आयन एक तो ये हो गया और 3 ये हो गए, टोटल आयन हो गए 4। तो सबसे ज्यादा आयंस कहां बन रहे हैं, सबसे ज्यादा आयन बन रहे हैं आपके किसमें, सी में। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। समझ में आया, आपको डिसोसिएट करके देखना है। देखो ये डिसोसिएट ही नहीं होगा। ठीक है ना, ये डिसोसिएट नहीं होगा, इसमें कोई काउंटर आयन नहीं है आपके पास। क्लियर है आपको, इतनी बात समझ में आ गई। बी में कितने आयंस मिले थे, हमें 2 आयन मिले थे। सी में हमें मिले 5 आयंस, और डी में हमें मिले क्या, 4 आयंस। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन होना है आपका। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ अमंग द फॉलोइंग लिगेंड्स। कौन कौन से लिगेंड है, अमोनिया है, EN है, CN है, और CO है। आपको पता है अमोनिया मॉडरेट लिगेंड है, ना बहुत ज्यादा वीक है ना स्ट्रांग है। EN थोड़ा सा स्ट्रांग है अमोनिया से। फिर आपका CO है, CO थोड़ा और स्ट्रांग है, CN थोड़ा और स्ट्रांग है, और CO सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो अगर आप ऑर्डर लिखोगे तो ऑर्डर आएगा आपका ये, NH3, फिर EN, फिर CN, और फिर CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, CO इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड अमंग देम। तो अगर आप देखोगे तो ऑप्शन ए ही बन रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। एलिमिनेट कर सकते हो आराम से बाकी ऑप्शंस को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। IUPAC नेमिंग जरूर तैयार करना, रिवाइज कर लेना। क्या है क्वेश्चन, PtNH3 होल थ्राइस BrNO2Cl। कितने हैं बच्चों इसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3 और एक 4 और एक 5 और एक 6। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है तो 6, लेकिन नाम पूछ रहा है। चलो नाम कैसे करेंगे इसके, देखो ये अमोनिया है आपका, है ना, अमाइन लिखते हैं इसको। तो ये ए से शुरू होता है, ये ब्रोमाइडो है, तो ये बी से शुरू होता है, ये नाइट्रो है, ये एन से शुरू होता है, और ये क्लोराइडो है या क्लोरो है, तो ये सी से शुरू होता है। ठीक है, अल्फाबेटिकली चलते हैं। जब हम लिगेंड्स को नाम देते हैं हम कैसे चलते हैं, अल्फाबेटिकली चलते हैं। ठीक है, कितने अमीन है हमारे पास, 3, तो ये हो जाएगा ट्राई अमीन। इसका नाम क्या हो जाएगा यहां से, ट्राई अमीन। ठीक है, फिर आपका क्या आ जाएगा, ब्रोमाइडो, फिर आपका आ जाएगा क्लोरो, या क्लोराइडो भी लिख सकते हो। उसके बाद नाइट्रो। ठीक, ये सब आ जाएगा आपका। उसके बाद प्लैटिनम पे कितना चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसमें तो चार्ज 0 होता है, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है। ब्रोमीन की वजह से -1, NO2 की वजह से -1, -1 -1, तो टोटल कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा प्लैटिनम पे। चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आने वाली है इसकी, +4। चलिए नाम देखते हैं इसका, ट्रायमीन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्रो, प्लैटिनम, 4 क्लोराइड। ठीक है ना, इसके बाद हो जाएगा ट्रायमीन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्रो, प्लैटिनम,
और इसके साथ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और लास्ट में आपका काउंटर आयन। ठीक है, इजी था बिल्कुल। पहले हम किसको नाम देते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन को नाम देते हैं, मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। अब स्क्वायर ब्रैकेट में हमारे पास जो लिखा होता है दो चीजें होती है, एक मेटल है होता है, एक लिगेंड होते हैं। लिगेंड यहाँ पे कई तरह के थे, अल्फाबेटिकली उनको लिखा, उसके बाद मेटल का नाम लिखा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी और लास्ट में हमने काउंटर आयन यानी कि ये लिखा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, सी, ट्रायमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो नाइट्रो प्लैटिनम 4 क्लोराइड। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ प्लैटिनम इन पीटीईएन होल्ड ट्वाइस Cl2। अरे देखो, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है वो देख लो। प्राइमरी वैलेंसी होती है बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। और सेकेंडरी वैलेंसी होती है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्या होती है आपकी, कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब कितने लिगेंड जुड़े हैं। तो देखो, प्लैटिनम के साथ कितने लिगेंड जुड़े हैं, 2 और 2 4। नहीं, ये मिस्टेक मत करना, ईएन जो है बाइडेंटेट लिगेंड है, तो एक लिगेंड 2 के बराबर है। ईएन कैसा है, बाइडेंटेट लिगेंड है, एक लिगेंड 2 के बराबर है। तो यानी कि ये 4 हो जाएगा और 2 ये हो जाएगा, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका, 6। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी प्लैटिनम की, ये तो 0 होता है, न्यूट्रल होता है। ईएन कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल है। क्लोरीन पे कितना चार्ज होगा, -1, 2 क्लोरीन पे -2, यानी कि प्लैटिनम पे कितना चार्ज आएगा, +2। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +2। तो 2 और 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 और 6 इज द करेक्ट आंसर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द कॉम्प्लेक्स आयन CONH3 होल 5 NO2 2 प्लस एंड CONH3 होल 5 ONO2 प्लस आर कॉल्ड। देखो ध्यान से देखना, बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से देखना आप लोग। इसमें लिगेंड जो है आपके 5 अमोनिया है, यहाँ पे भी 5 अमोनिया है। ठीक है, छठा लिगेंड यहाँ पे क्या है, NO2, और यहाँ पे ONO, ये भी NO2 ही होता है, बस इसमें क्या होता है, ये डिफरेंट वे में अटैच्ड होता है। तो ऐसे आइसोमर्स को बच्चों हम बोलते हैं लिंकेज आइसोमर्स। क्या बोलते हैं इनको, लिंकेज आइसोमर्स, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन से अटैच्ड है, वहां पे नाइट्रोजन से अटैच्ड होगा, इसलिए वो NO2 लिखा है, ये ONO लिखा है। ठीक है ना, तो इसके कौन से आइसोमर्स हो गए आपके, लिंकेज आइसोमर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। बढ़िया क्वेश्चन है। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलिए चेक करते हैं इनमें से DsP2 किसमें होगा। तो देखो, निकल के साथ लिगेंड कौन है, Cl इज अ वीक फील्ड लिगेंड बच्चों। तो निकल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे +2 में है, सबको पता है। यहाँ पे -2 लिखा है, 4 क्लोरीन पे -4 होगा, ऊपर जाके उधर जाके +4 हो जाएगा, +2 आ जाएगा। +2 का मतलब ये क्या है, 3D8। क्या है बच्चों, 3D8। चलिए बनाते हैं इसको, ये 3D हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे 4s हो गया आपका, उसके बाद 4p हो गया। चलिए चेक करते हैं फटाफट। 3D में कितने, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और पेयरिंग इसमें होगी नहीं, यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर तो आएगा नहीं, क्योंकि कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है आपका। ठीक है, 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो यानी कि जो 4 Cl आएंगे आपके, Cl-, 4 लिगेंड जो होंगे, वो कहां अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे, इसमें, इसमें, इसमें और इसमें। ठीक है ना, यहां अपने इलेक्ट्रॉन्स को देंगे। तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो गई आपकी, एक S और 3p, देख लो, एक s ऑर्बिटल है और 3p के ऑर्बिटल है, इसको बोलते हैं sp3। और अगर sp3 होगी तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। कैसी होगी, टेट्राहेड्रल, याद रहेगा आपको। कैसी ज्योमेट्री होगी sp3 में, टेट्राहेड्रल। dsp2 चाहिए था मैं, तो ये आंसर नहीं है, पहला आंसर नहीं होगा। सेकंड को चेक करते हैं, NiCO होल 4। अब देखो अगेन, निकल है, लेकिन यहाँ पे ये जो सीओ लिगेंड है बच्चों, ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसकी वजह से एलिमेंट में कोई चार्ज नहीं आएगा हमारे मेटल पे, यानी कि निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है, याद रखना। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे, 0। तो 3D8 4s2, निकल होता क्या है आपका, निकल ग्राउंड स्टेट में होता है 3D8 4s2। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3D8 लिखा था सिर्फ क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए थे। सही है, तो निकल क्या है, 3D8 4s2 है। जब आप 3D8 4s2 को बनाओगे तो देखो कुछ ऐसा दिखेगा। ये हो गया आपका 3D। यहाँ पे 8 डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास 4s। यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है आपके। इसके बाद आपका 4p है। ठीक है,
अब ध्यान से देखो इसमें होगा क्या, क्योंकि ये सीओ कैसा है आपका, इट्स अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये क्या कराता है? पेयरिंग करा देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला बॉक्स खाली हो जाएगा आपका। अब इस वाले बॉक्स में यानी कि इस वाले ऑर्बिटल में ये दोनों आ जाएंगे। आ रही बात समझ में? ये वाला जंप करके इधर और ये दोनों इधर। समझ में आ गई बात? तो 4s पूरा खाली हो जाएगा आपका। 4s क्या हो जाएगा? पूरा खाली। तो मैं इसको नीचे दोबारा बनाता हूं। तो 4s कुछ आपका ऐसा दिखेगा, बिल्कुल खाली। और ये तीन क्या है आपके? 4p है, ठीक है। अब तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट होंगे वो कहां होंगे? इन चारों में हो जाएंगे। कितने लिगेंड है आपके पास? चार, ठीक है ना। तो ये चार आपके sp3 हाइब्रिडाइजेशन देंगे। क्या देंगे? अगेन इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी कैसी है? sp3। तो ये भी कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। ये भी कैसा होने वाला है आपका? टेट्राहेड्रल। चलो सी चेक करते हैं, NiCN4 2 माइनस। चलिए इसको चेक करते हैं, NiCN4 2 माइनस। इससे पहले हम लोग एक पेज ले लेते हैं। चलिए यहां पे समझाता हूं आपको। NiCN4 2 माइनस, देखो ध्यान समझना। अगेन निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट सब में सेम है, +2 है। निकल यहां भी किसमें है? +2 में है, ठीक है। तो +2 का मतलब सिर्फ 3d8 रहा होगा। +2 का मतलब है सिर्फ क्या हो रही होगी? 3d8 इसकी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब इसके पास 3d8 है, देखो ध्यान से। और CN कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये पेयरिंग कराएगा, ठीक है। ये 3d हो गया आपका, ये 4s हो गया, और ये हो गया आपका 4p। 3d8 का मतलब है इसमें आप 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है CN, तो पेयरिंग करा देगा आपका। तो ये भी उठ के कहां जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये एक 3D का ऑर्बिटल खाली हो गया, ये वाला, ठीक है ना। ये वाला ऑर्बिटल क्या हो गया? खाली। फिर ये बाकी 4s है आपके पास, और फिर है आपके पास 4p। तो अब हमारे पास 4 CN आएंगे। कितने CN आएंगे? 4, ठीक है ना। वो CN माइनस क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहां पे डोनेट करेंगे, ठीक है। तो ये 4 ऑर्बिटल यूज होने वाले हैं। अंदर वाला डी यूज होगा, 3D वाला। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? DsP2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी इसकी? DsP2। और हाइब्रिडेशन DsP2 हो गई तो स्ट्रक्चर कैसा होगा या ज्योमेट्री कैसी होगी? स्क्वायर प्लेनर। कैसी होगी बच्चों? स्क्वायर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। चलो वापस जाके देखते हैं, यही हमें चाहिए था। मैंने आपको ये कहा था कि DsP2 होनी चाहिए हाइब्रिडाइजेशन। तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे तो नन ऑफ दीज है, कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था, तो वैसे भी आंसर यही होना था। बट स्टिल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ये DsP2 कैसे होगा। सही है। इसमें बहुत, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बार बार पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन NiCO4। अभी अभी तो निकाला, अभी अभी निकाला NiCO4 में। देखो NiCO4 सेकंड वाला देखो। सेकंड वाले में क्या आई थी? sp3 आई थी, टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। चलते हैं वापस। तो देखो ये होता है आपका क्वेश्चन सॉल्व करने से। sp3 दो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो गए आपके, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है सेंट्रल एटम की, निकल की यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। द करेक्ट IUPAC नेम फॉर K4FeCN6। देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन कैसा होगा आपका? नेगेटिव, क्योंकि काउंटर आयन क्या है? पॉजिटिव। भाई ये ऐसे ही तो टूटेगा, 4K प्लस और साथ में FeCN6 पे 4 माइनस, ठीक है, ऐसे टूटेगा। तो कॉम्प्लेक्स कैसा है? एनाइनिक। और ये क्या आपका? कैटायन। तो पहले कैटायन का नाम लिखते हैं। तो कैटायन कौन है? पोटेशियम। और ये मत करना कि 4 पोटेशियम है तो टेट्रा पोटेशियम लिख दो, नहीं, ठीक है। काउंटर आयन का नंबर नहीं मेंशन करते हम लोग, ठीक है, बस उसका नाम मेंशन करेंगे। तो कौन सा है? पोटेशियम। पहले नाम में आएगा सबसे पहले आपके पोटेशियम। फिर हम क्या करते हैं? गैप देते हैं हमेशा, थोड़ा सा क्या करेंगे? गैप। कैटायन के बाद थोड़ा सा गैप देंगे, फिर इस पूरे का नाम लिखेंगे। अब इसको देखो ध्यान से आप। जब हम कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखते हैं तो पहले लिगेंड को लिखते हैं, फिर मेटल को लिखते हैं। तो लिगेंड कितने? 6। तो 6 के लिए वर्ड यूज होता है हेक्सा। कौन से लिगेंड है? साइनाइड। साइनाइड के लिए वर्ड यूज होता है सायनो।
तो हेक्सासायानो, और आयरन को हम पुराने नेम से जानते हैं क्या, फेरम, तो इसके लिए वर्ड यूज होगा फेरेट। क्या वर्ड यूज होगा, फेरेट। तो हेक्सासायानोफेरेट, जब भी कॉम्प्लेक्स एनायनिक होता है तो मेटल के नाम के आगे 8 लगाते हैं, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको पता है, यहाँ पे 2 प्लस हो जाएगी आयरन की, ठीक है ना, कितनी हो जाएगी, 2 प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासायानोफेरेट। पोटेशियम, थोड़ा गैप दे देना, मैंने कम दिया है, इन चीजों से फर्क पड़ता है, मार्क्स काट सकते हैं आपके, ठीक है। तो हेक्सासायानोफेरेट, ठीक है, और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो देखो कौन सा है, पोटेशियम हेक्सासायानोफेरेट, ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर से बता देता हूं एक बार, देखो क्या करना है आपको, आपने देखा कॉम्प्लेक्स कैसा है, एनायनिक, और बाहर जो काउंटर आयन है वो आपका ऑब्वियसली कैटायनिक होगा यहाँ पे, ठीक है। पहले कैटायन का नाम लिखते हैं पोटेशियम, फिर थोड़ा गैप देते हैं, फिर जब एनायन का नाम लिखते हैं तो पहले हमेशा लिगेंड का लिखते हैं, और लिगेंड का जब नाम लिखते हैं तो उसका नंबर भी बताएंगे, कितने लिगेंड है, 6, तो 6 का मतलब हेक्सा। हेक्सा कौन सा लिगेंड है, साइनाइड, साइनाइड को क्या लिखते हैं, सैनो, हेक्सा सयानो। आयरन को पुराना नाम क्या है, फेरम, फेरम से हम लोग क्या लिखते हैं, फेरेट। हम हमेशा मेटल के नाम में क्या लगाते हैं, 8 लगाते हैं, जब भी आपका कॉम्प्लेक्स ऐसा होगा एनायनिक तब, ठीक है। उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 2, तो आंसर आ गया पोटेशियम हेक्सासायानो फेरेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखो दो कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं आपको, CuNH3 होल 5 BrSO4, और देखो जब आप इसको डिसोसिएट करोगे तो क्या मिलेगा, इसको डिसोसिएट करने से मिलेगा हमें CONH3 होल 5 Br, इस पे कितना चार्ज आएगा, +2, क्योंकि साथ में क्या है, सल्फेट पे -2, ठीक है। और इस वाले को जब आप डिसोसिएट करोगे तो यहां क्या मिलेगा, कोबाल्ट NH3 होल 5 SO4, ठीक है। अब Br- यहां से Br निकल जाएगा, Br- की फॉर्म में यहां पे प्लस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Br-, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पे सल्फेट काउंटर आयन था आपका, और वहां पे सल्फेट आपका लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। तो आयंस का एक्सचेंज, ओ सॉरी, लिगेंड्स का एक्सचेंज हुआ है आपका, अंदर और बाहर, ठीक है ना। अंदर और बाहर का मतलब, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये लिगेंड्स हैं आपके, वो काउंटर आयन, काउंटर आयन यहाँ पे जो है वो वहां पे क्या बन गया, लिगेंड, और जो यहाँ पे लिगेंड था वो क्या बन गया वहां पे, काउंटर आयन। इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, मतलब आयोनाइज करने पे, देखो फॉर्मूला तो दोनों का सेम ही है, ठीक है ना, फॉर्मूला क्या है दोनों का सेम, बस इनका तरीका, मतलब इनको जब हमने वाटर में डाला, डिसोसिएट करा, तो ये अलग अलग आयंस प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स, ठीक है ना। तो इसने ये प्रोड्यूस करा कॉम्प्लेक्स आयन, और इसने ये प्रोड्यूस करा, तो इनको बोलेंगे आयोनाइजेशन आइसोमर्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सही है। और क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, मैं लाइव के लिए भी आपको बता दूंगा जिस दिन लाइव आऊंगा, कोऑर्डिनेशन के और क्वेश्चंस भी करेंगे, तब के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखना, और इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करना एक बार फिर से। कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर देना। चलिए टेक केयर, बाय बाय, शब ब खैर।